अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई। और कोशिश करेंगे EFGH इसी में कर लें। इसके पहले के पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? 6 x का कोफिशिएंट 6 और y का कोफिशिएंट 7, ठीक है। और x का कोफिशिएंट 5 और y का कोफिशिएंट 6, ठीक है। और ये वो x एंड y हमेशा की तरह, और ये जो हैं वो कांस्टेंट हैं 4 और 3, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका x है और ये आपका b है। डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा, तो कंडीशन बनेगी x इज इक्वल्स टू a इनवर्स एंड b, ठीक है। तो हम साथ ही हमेशा करते हैं, a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स b, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 अपॉन ये होता है AD माइनस BC, ठीक है। AD क्या है हमारे पास? ये रहा AD 6 और 6, ठीक है। ये हमारा AD है 6 6 ज़ा 36 फार्मूले का माइनस, और 7 5 ज़ा 35। अच्छा, अब एडजॉइंट में आपको पता है कि A और D अपनी जगह चेंज करते हैं। इत्तेफाक से दोनों 6 हैं तो आप 6 ही लिखा रहने दीजिए, और ये दोनों अपने साइन चेंज करते हैं, यानी कि 7 और 5 पॉजिटिव के हैं तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे, ठीक है। और B जो है, B जो सेट है ये है 4 और 3, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और ये तो 36 में से 5 माइनस हुआ तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। पहला पहले से 6 4 ज़ा 24, आना प्लस चाहिए था लेकिन चूँकि यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 5 4 ज़ा 20 माइनस का 20 फार्मूले का प्लस 6 3 ज़ा 18। तो क्या आंसर आया? इन्हें अगर सॉल्व करेंगे 24 में से 21 गया तो 3, और प्लस माइनस माइनस ही हो गया माइनस का 2। तो x और y के दोनों आंसर आ गए आपके पास, x का 3 और y का -2 आंसर आ गया, ठीक है जी। ये हमारा पार्ट ई था। अच्छा, अब पार्ट एफ देखते हैं इसका हम। एफ पार्ट विच इज़ 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1 और 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 2, ठीक है। सबसे पहले तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम एज़ यूजुअल, ठीक है। x के कोफिशिएंट 2 एंड 3, y के कोफिशिएंट -5 एंड -7, ठीक है। मैट्रिसेस x एंड y और इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर 1 एंड 2, ठीक है। और जो फार्मूला बनता है हमेशा वो बनेगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स का फार्मूला आपके पास है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a एंड इंटू मैट्रिसेस ऑफ b, ठीक है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट AD, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 7 ज़ा 14 माइनस का फार्मूले का माइनस, और 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, -7 यहाँ आ जाएगा a की जगह और 2 d की जगह, और माइनस का 5 था तो वो प्लस का 5 हो जाएगा, और 3 पॉजिटिव का था तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और मैट्रिसेस ऑफ b है 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही तो 1 ही हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। 7 1 ज़ा 7 फार्मूले का प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब सेकंड आपकी रो और कॉलम, 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ओके। अच्छा, अब 7 में से 10 माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 10 माइनस हुआ तो 3, और 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1। तो x के दो आंसर आ गए, x और y के दोनों आंसर आ गए, एक 3 और एक 1 आया। कंफर्म कर दे मुझे कोई 3 और 1, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब जी पार्ट इसका, टू एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। x का कोफिशिएंट 2 और 1 है, y का कोफिशिएंट -4 और -2 है, ठीक है, इंटू एक्स वाई और इंटू कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ 8 एंड 6, ठीक है। अच्छा, अब आप इसे सपोज करेंगे हमेशा की तरह, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a इंटू b मैट्रिसेस ऑफ b, ठीक है। अब एडजॉइंट सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें AD, यानी कि 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, फार्मूले का डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस आता है, ठीक है। और 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज करें, 2 0 ज़ा, ये दोनों चेंज होंगे A और D, -2 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पर। अब -4 पॉजिटिव का 4 हो जाएगा और 1 पॉजिटिव का है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
और 8 और 6। अच्छा, अब यहाँ पर होगा नॉट पॉसिबल, ठीक है, हम इसे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। और उसकी वजह क्या है नॉट पॉसिबल लिखने की, देखें ये +4 -4 हो गया 0, 1/0 0 होता है। और अगर कितनी भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन के साथ कहीं एक जगह 0 आ जाए तो सब कुछ 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी रीज़न आप लिखेंगे इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, और जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो फिर वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो जी पार्ट हमारा बीच में ही छूट जाएगा। नंबर एच पार्ट, पार्ट एच विच इज़ 4x + 2y = 10 और 2x + y = 5, ठीक है। अच्छा, अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। सबसे पहले x के कोफिशिएंट 4 and 2, y के कोफिशिएंट 2 and 1, x y = 10 and 5, ठीक है। दोबारा से वैसे ही लिखेंगे x = A इनवर्स × B। A इनवर्स का फार्मूला वही 1 डिटर्मिनेंट A × एडजॉइंट ऑफ A × B। अच्छा, चेक करते हैं कि ये भी सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। 4 1 ज़ा 4, फार्मूले का माइनस डिटर्मिनेंट का 2 2 ज़ा 4, भाई ये भी 4 4 0 हो जाएगा। तो अब आगे आप गलत करें या कुछ भी करें, आप इसको छोड़ दें बीच में ही, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है 10 और 5, ठीक है। तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सही है, आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। बस दैट्स इट। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।